नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जय श्री राम। जय जय श्री राम। सियापति रामचंद्र की जय। जय सिया राम। इस पर भी बात करेंगे। जय सिया राम। जय श्री राम। सियापति रामचंद्र की जय। दीप्ति कदम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। जय श्री राम आपको भी, आपके परिवार को भी, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे और आप सब ने लाइव भी देखा होगा। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से शिलान्यास किया वो भी आप सब ने देखा होगा। चिराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं हमारे नितिन जी की जय। नहीं सर, आज तो सिर्फ प्रभु राम की जय और किसी की जय नहीं। आज किसी दूसरे का कोई दिन है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम, जय श्री राम। कोई दूसरा नाम आज है ही नहीं। तो क्योंकि दिन इतना बड़ा है, 500 साल बाद आया है। 500 साल से धक्के खा रहे थे हम और आप। 500 साल से न जाने कितनी पीढ़ियां मिट गईं और इतना कुछ हुआ। इतना कुछ होने के बावजूद आज देख लिया, सब कुछ हो गया। हम लोग जो पुराने लोग थे, जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ, कई लोगों के फ़ोन आए, कुछ को मैंने फ़ोन किया, तो एक ही बात थी, यार ये सच में हो गया क्या। चिराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब इतना होने के बावजूद ये विश्वास नहीं हो पा रहा कि सच में ऐसा हो गया। अपने आप को चूंटी भर के देखें, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। ये एक जो उनका जो मॉडल था ना, आपको बरगलाने का, वो सक्सेसफुल हुआ है। वो मॉडल सक्सेसफुल हुआ है जिसने आपको ये बता दिया, 1000 साल से आप पिटे ही पिटे हो। पता नहीं आप 1000 से पिटे भी हो कि नहीं। 1000 साल से आप पिटे ही पिटे हो। आप अपनी दम पर कुछ कर ही नहीं सकते। आप में हिम्मत ही नहीं कि आप कुछ कर पाओ। तो आज जब राम मंदिर बन भी गया, जब सब कुछ हो गया, तब भी हम लोग क्या सोच रहे हैं, ये सच में हो गया क्या, सपना तो नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, बाकियों को लग रहा कि नहीं लग रहा नहीं मालूम मुझे। राइट। तो चलिए शुरुआत करें। एक बड़े मज़ेदार मीम से शुरुआत करते हैं। आप सब भी देखिए, आपको आनंद आएगा। और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ मैं, ताकि आप सकता आवाज़ बहुत अच्छे से पहुँचे। अब इसको देखिए ज़रा, और ज़रा देखिएगा, बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया है ये। ये बड़े ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कहा यार आप सबको ज़रूर दिखाऊं, वरना मज़ा नहीं आएगा। ओसामा बिन लादेन भी है, जाकिर नाइक भी हैं, ट्रंप भी हैं, ओली साहब भी हैं, और तमाम सारे लोग और भी हैं। बड़ा मज़ेदार है, बड़ा अच्छी तरीके से बनाया गया। ज़रा देखिए। तो आशा करता हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा। और आज इसमें कोई दो राय नहीं है, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। आज हर भारतीय यही कह रहा है, हर हिंदू यही कह रहा है। और इससे ज़्यादा गौरवान्वित होने वाली कोई बात नहीं हो सकती। भगवा कपड़ा वह सोने पे सुहागा। जी हाँ, जब भी मैं कपड़े पहन कर आता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, कई बार मैंने बोला, कलर कोडिंग से समझिए। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जब आए थे, जब उनको गुलदस्ता दिया गया था फूलों का, तब भी मैंने आपसे कहा था कलर कोडिंग को समझिए। और मेरे हर कपड़े के रंग के पीछे कुछ ना कुछ कहानी ज़रूर होती है। और एक ही शर्ट कई बार रिपीट होती है, उसके पीछे भी कुछ कहानी होती है। लेकिन वो खैर, जो लोग मुझे जानते हैं उनको समझ में आ जाएगा, जो नहीं जानते उनको बताना नहीं है। राइट। तो हर चीज़ का एक महत्व होता है, और आज इस भगवे रंग का बहुत महत्व है। आज इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपको ये बताया जा रहा था 500 सालों से, ये झूठ बोला जा रहा था कि यहाँ मंदिर है ही नहीं, राम तो काल्पनिक है। ऐसी बहुत सारी बातें लगातार हम देख रहे थे, लगातार हमारे सामने हो रही थी, और हम इसका कुछ कर नहीं पा रहे थे। हालत तो ये हो गई थी, आलम ये था कि आप इसको समझ ही नहीं सकते कि, चलिए फिर से आ गए हम। 2 मिनट के लिए ज़रा इधर उधर हो गए थे, है ना। मैं आपको कुछ आज कुछ दिखाने जा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखानी चाहिए।
वो सारी चीज़ें आपके सामने बारी बारी से करके लाऊंगा। हाँ, थोड़े बहुत इंटरप्शंस कभी कभी हो जाते हैं, बहरहाल कोई चिंता वाली बात नहीं। तो लगातार ये बताना कि भाई कोई आपकी हैसियत ही नहीं है, आपकी कोई वजूद ही नहीं है, आप तो हमेशा से पिटते आए हो। और इसके बाद में जब आज जो भगवा छाया है तो बहुत सारे लोगों के सीने पर सांप लौट रहे हैं। लौटने भी चाहिए, क्यों नहीं लौटेंगे। कौन कौन लोग हैं, फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बोल बदल गए। हम उनकी भी बात करें, हम सब की बात करेंगे, बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले ज़रा वो देख लीजिए जिनको सबसे ज़्यादा बुरा लगा है ना। अब वो कौन लोग हैं, बहुत अलग अलग फील्ड से मैं एक एक आदमी को चुनकर लाया हूँ, बहुत सारे नहीं लाया हूँ, अलग अलग फील्ड से एक एक को चुनकर लाया हूँ। ये आपके सामने इस समय कुणाल कामरा हैं, ठीक है। और इनको बड़ा दर्द है, और दर्द कितना है ज़रा उस दर्द की आप हालत देखिए, ठीक है। कहते हैं वंडर इफ़ कश्मीरीज हैव गिवन फुल इंटरनेट एक्सेस टुडे सो दे कैन वॉच द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी लाइफ। इनके लिए डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है आज, 12 घंटे पहले का इनका ये, और डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है इनके लिए। राम मंदिर बनना इनके लिए डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। और ये वो, क्या बोलूँ इसके मारे, मतलब इसके लिए तो शब्द ही नहीं है। ये वो सुअर साहब हैं जिनको देखने आप लोग जाते हो, जिनकी कॉमेडी पे आप लोग हंसते हो, आपको लगता है ये कॉमेडी करता है, ये आदमी ये कॉमेडी आती है इसको, ये 2 कौड़ी का आदमी, इसको कॉमेडी आती है आपको लगता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और देखिए दर्द कितना है, दर्द कितना है। एनी वन कैन हायर द सेम एडवर्टाइजिंग स्पेस टुमारो। इनको इस एडवर्टाइजिंग स्पेस से बड़ी दिक्कत है, ठीक है। जबकि इन्होंने पूरी दम लगा ली थी, टाइम स्क्वायर पर भगवान राम की तस्वीर ना हो इसके लिए बाकायदा मुस्लिम संगठनों ने पूरी घेराबंदी कर ली थी। और कल ये न्यूज़ आ गई थी, कल ये सब जगह न्यूज़ आ गई थी कि अब भगवान राम की जो है टाइम स्क्वायर पर फोटो नहीं लगेगी। ये न्यूज़ आ गई थी। उस कंपनी पर इतना प्रेशर बनाया गया था, मनोज कुमार जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उस कंपनी पर इतना प्रेशर बनाया गया जिसने वो होर्डिंग्स जिसने हायर कर रखी है कि आप भगवान राम की फ़ोटो नहीं लगाएंगे, ये मुस्लिम ग्रुप ने किया। लेकिन इसके बावजूद फिर भी आज फ़ोटो चल गई। ये भी भगवान राम की कृपा है, ये भी भगवान राम की कृपा है। जयेश जी धन्यवाद। तो जो भगवान राम की कृपा है वो लोग नहीं समझ पाएंगे जिनकी भगवान राम में आस्था नहीं है ना। तो उनको आज बहुत दर्द है। दर्द इतना ज़्यादा है कि आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट टू एलोकेट 5 एकर्स ऑफ लैंड टू कोरोना वायरस टू स्प्रेड डिजीज समवेयर एल्स। मतलब ये 5 एकड़ जो ज़मीन राम मंदिर के लिए मिली है उस पर कटाक्ष कर रहे हैं कुणाल कामरा। और ये आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि हिंदू कौन है। आज ये बहुत स्पष्ट हो गया कि हिंदू कौन है और हिंदू कौन नहीं है। सरनेम पर मत जाइए, नाम पर मत जाइए। ये लोग हिंदू नहीं है, आप इसको समझ लीजिए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ठीक है। आज लोग सोच रहे होंगे मैं नेगेटिव शुरुआत क्यों कर रहा हूँ। नहीं, नेगेटिव शुरुआत नहीं है। मेरा काम हमेशा से आप लोगों की आंखें खोलने का है। आज भी आप लोगों की आंखें खोल रहा हूँ, कल भी आपकी आंखें खोलता रहूँगा। इसलिए मुझे ज़रूरी हो जाता है कि मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें लेकर आऊँ। अब एक और नाम ले लीजिए। अभी मैंने आपको कॉमेडियन का नाम बताया, अब ये फिल्म मेकर है। चिराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। बोस साहब आपका भी धन्यवाद। और हेमंत शाह जी नमस्कार। माय फिल्म इज़ टाइटल अर्नब द न्यू प्रोस्टिट्यूट, ठीक है। ये टाइटल राम गोपाल वर्मा जी, इनको अर्नब से प्रॉब्लम है, इनको रिपब्लिक चैनल से प्रॉब्लम है, ठीक है। और इन्होंने दुनिया भर की चीज़ें करी और इसके बाद ये अपना नया टीज़र लेके भी आ गए। अब मेरा आपसे ये पूछना है कि ऐसे गद्दार आदमी जिसको राम गोपाल वर्मा, जिसका हिंदू जैसा नाम लगता है, जो हिंदू नहीं है, ये इसको भी हम हिंदू नहीं मानते, ठीक है। तो इसको क्या इसकी औकात याद दिलाने का समय नहीं आ गया। वन मोर देन ऑडिकेसी ऑफ अर्नब गोस्वामी, आई एम शॉक्ड विद द कवर्डीनेस ऑफ आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, मनीष एन भट्ट, IMSR के, बीइंग सलमान एक्सेट्रा, वॉच माई इंटरव्यू। इसने इंटरव्यू दिया इस 2 कौड़ी के आदमी ने। ये 2 कौड़ी का आदमी क्या सोचता है, ये 4 नाच गवैयों के साथ में आ जाएगा और इन 4 नाच गवैयों के साथ में इसको लगता है इसने पूरा भारत इसका दीवाना है। इसके मुंह पर थूकिए, 2 चप्पल इसके मुंह पर मारिए और इसकी मूवीज़ जितनी भी आ रही हैं सब देखना बंद कीजिए, इसका बॉयकॉट कीजिए। और मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मैं इसका बॉयकॉट कॉल कर रहा हूं, राम गोपाल वर्मा का। तो राम गोपाल वर्मा, तुम्हारे अंदर जितनी ताकत हो वो भी लगा लेना। चिराग जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस 2 कौड़ी के आदमी को बनाया किसने? आपने। इसकी फिल्में देखी आपने, टिकट आपने खरीदे, और आज ये आपके मुंह पर थूक रहा है ये आदमी। इसको बुरे लग रहे हैं क्योंकि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है टेलीविज़न के ऊपर, राम मंदिर का हो रहा है। बड़ी अंदर से चिड़चिड़ाहट है, बहुत परेशान है कुछ लोग।
और राम गोपाल वर्मा का ध्यान रखना कि आने वाली फिल्में हैं ना, ध्यान रखना किसी को भी नहीं देखनी है, ठीक है। सारी इसकी ज़रा इसकी जो मकड़ी चढ़ गई है ना, इसको वो झड़वा दी जाए। और जितना ये नेता बना घूम रहा है ना कि SRK भी आएगा, यानी SRK कौन? शाहरुख खान, सलमान खान, तुम लोग चुप क्यों, तुम लोग आ जाओ, महेश भट्ट। अभी मर्डर वर्डर में बहुत सारे लोग अंदर जाने वाले हैं। राम गोपाल वर्मा, तेरा भी हाथ तो नहीं है कहीं? तेरा भी चक्कर है क्या कुछ? मैंने सुना कुछ रेप वेप हुआ, उसके बाद में सारा कांड हुआ है। इसका भी चेक करना पड़ेगा, इसके सारे अकाउंट्स भी चेक करने पड़ेंगे। इसका जो दाऊद का गुर्गा यहाँ बैठ के हमको नेतागिरी पे लेगा। 2 कौड़ी का दाऊद के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते, बॉलीवुड के कुत्ते, ये अब राष्ट्रवादियों को ट्रोल करेंगे। इनकी औकात देखिए। प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट कब चेंज होगा? सर अभी नहीं, अभी इन सारे सवालों के लिए अभी बहुत समय है शिंदे साहब। अब एक जिनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई उनसे भी मिल लीजिए, शेरवानी। चलिए साहब, और इनका वायर में इन्होंने क्या इन्होंने आर्टिकल दिया, ज़रा उसको देखिए कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी जो डिमोलिश की गई, अगर नहीं डिमोलिश की गई होती तो क्या कोर्ट ऐसा ऑर्डर देता? एक पुराने जज ने पूछा। ठीक, अच्छी बात है, हम इसका जवाब देते हैं, लेकिन पहले एक सवाल ले लें। पद्मजा विलयवेती जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। आई हैव बीन टोल्ड दैट हिंदू स्वयं सेवक संघ एंड अदर हिंदूज इन US रन अ कैंपेन टू गेट द पिक ऑन बिलबोर्ड हिंदू यूनिटी पेज। यस डेफिनेटली, डेफिनेटली, बिल्कुल। इसके बाद ही सब लोग हरकत में आए थे और उसके बाद ही आपको दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच्चाई है। तो वायर को बहुत प्रॉब्लम हुई, और ये इनका ये आर्टिकल है, और ये कहती हैं कि इतिहास ये याद रखेगा, अगर वहाँ पर मस्जिद नहीं तोड़ी गई होती तो क्या मंदिर बनाने की परमिशन मिलती? 1 मिनट, शायद इनको इतिहास नहीं पता। मंदिर था, उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई, किसी ने कोई मस्जिद नहीं तोड़ी, किसी ने कोई मस्जिद नहीं। मस्जिद मंदिर जो तोड़ा गया था उसे दोबारा आज बनाया गया, उसका शिलान्यास हुआ, किसी ने कुछ नहीं तोड़ा। गिव मी स्ट्रेंथ, यू गिव मी स्ट्रेंथ टू फाइट एंड फील प्राउड टू बी हिंदू नेशनल्स, लव यू, जय श्री राम। वरुण मल्होत्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमने कोई मस्जिद वस्जिद नहीं तोड़ी शेरवानी मैडम, हमने कुछ नहीं तोड़ा। आपके बाप दादाओं ने जो आक्रांता थे, 2 कौड़ी के लुटेरे थे, टेररिस्ट थे, उन लोगों ने मंदिर तोड़ा था, ठीक है, और वो मंदिर हमने आज दोबारा बना दिया। अब वो बहुत सारी वीडियोस हैं, उसमें आप लेकर आओगे, वो दिखाओगे, वो तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं तोड़ रहा, नीचे से मंदिर निकाल रहे हैं भाई, हमने कुछ नहीं तोड़ा। आपने जो मंदिर नीचे दबा दिया था, हम सिर्फ उस मंदिर को निकाल रहे हैं। मैं तो बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को भी देखता हूँ, वो ऐसे लोगों को मौका देते हैं। और 3-4 दिन से लगातार ऐसे वीडियो चला रहे थे, मैं लगातार उनको मना कर रहा था, भाई ये वीडियो मत चलाइए, आपके ये वीडियो बहुत नुकसान करेंगे देश का। माय ब्रदर एंड सिस्टर लेट्स बाइकआउट मुल्ला बॉलीवुड, निरंजन नायक जी, बिल्कुल बॉलीवुड का बॉयकॉट करना ही पड़ेगा आपको, जो इस तरह के लोग। तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह के वीडियोस चलाए, मैंने उनको ट्विटर पे जाकर बोला भी कि आप ये मत चलाइए, इससे गलत मैसेज जा रहा है। लेकिन नहीं साहब, हम तो कट्टरवादी हैं, हम तो वो कर देंगे, सब इधर ही करेंगे, जहाँ करने का उधर नहीं करेंगे, सब इधर ही करेंगे सोशल मीडिया पर। और वीडियो किसकी चला रहे हो? तुम्हारा पप्पा है वो जो ऊपर चढ़ा हुआ है, तो किस हक से चला रहे हो भाई? जो चढ़े वो हमारे दोस्त, उनको मैं जानता, मैंने तो नहीं चलाई वीडियो, आप लोग क्यों चला रहे हो? और ये बार बार क्यों बताया जा रहा है कि मस्जिद तोड़ दी, मस्जिद तोड़ दी? हम कुछ नहीं, हिंदू कभी कुछ नहीं तोड़ता, हम सिर्फ अपना मंदिर निकाल रहे हैं। गलत नरेटिव मत चलाइए। नितिन जी आप हमारे देश के गर्व हो सर जी, हमें आपके ऊपर बहुत प्राउड है। चिराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने कुछ नहीं तोड़ना है, हमने कभी नहीं तोड़ना, तोड़ना दूसरों, ये तोड़ने का काम उनका है, हमारे तो बनाने का काम है। हमने तो बनाया एक से बढ़कर एक चीज़, हमने मंदिर बनाया था, आपने तोड़ दिया, हमने फिर से मंदिर बनाने लगे। अभी क्या बोलते हैं, बोले सत्ता हमारी आएगी तो दोबारा से हम मस्जिद बना लेंगे, यानी फिर से मंदिर तोड़ देंगे। ठीक, सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं आप, किसी गलतफहमी मत रहना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो मंदिर आज आप 3-3.5 साल में बनाओगे, इसकी म्याद 30 साल या 50 साल है, इससे ज़्यादा नहीं है आज की परिस्थितियों के हिसाब से। फिर वही वाली बात, आपका तो बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ना है ना, महंगे स्कूल में तो एक ही करेंगे, ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो एक ही करेंगे। तो 1 में 2 का -1 50% के रेशियो से आपकी जनसंख्या गिर रही है, उनकी 500% से बढ़ रही है। तो फिर आप क्या करोगे? तो ये जो मंदिर आपने बनाया, तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं, कल उसको दोबारा भाई साहब, वो वाले भाई साहब जो हैं, उसको दोबारा ऐसा कर लेंगे। अभी आपके पास क्या ऑप्शन है? अब देखो मोदी की तरफ मत देखना, हाँ मोदी वो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, तो मुझसे खुद से पैदा बच्चे होते नहीं बन रहे, दूसरे पर आरोप लगा रहे हो। फिर वही वाली बात, आप चिल्लाते हो 5 टाइम नमाज करता, 5 टाइम भोंगे चलाता है, तुम 20 टाइम आरती करो यार, तुमको किसने रोका है? प्रॉब्लम ये है
कि हम 2 टाइम भी आरती नहीं कर पा रहे, हम 2 टाइम भी मस्जिद मंदिर नहीं जा पा रहे, और इसका ठीकरा हम फोड़ रहे हैं उस पर, वो 5 टाइम नमाज कर रहा है, वो तो अपना धर्म मान रहा है, आप अपना धर्म नहीं मान रहे भाई साहब। इसी तरह मैं अज्ञानता दूर करते ना। जय श्री राम। मनोज जी धन्यवाद। तो प्रॉब्लम उसके साथ नहीं, प्रॉब्लम आपके साथ है। वो तो अपना धर्म का पालन कर रहा है, उसके धर्म में लिखा 5 टाइम नमाज। आपके में क्या लिखा है? उठते बैठते जागते सोते राम का नाम लेते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। वो तो आप करते ही नहीं हो, है ना। आप सबके नाम लेते हो, छोड़ भगवान का नाम। और जो 2 टाइम की आरती है, तो जो 2 टाइम की आरती है वो भी नहीं हो पा रही। तो ये तो आपकी कमी है ना, दूसरे की कमी थोड़ी है। तो इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमेशा के लिए बन गया मंदिर, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में। ये मंदिर कभी भी हमेशा के लिए नहीं बना। ये मंदिर आज भी उतने ही खतरे में है जितना पहले खतरे में था। और अब तो वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि हमारी सरकार जिस दिन आएगी, यानी उनकी आबादी जिस दिन बढ़ जाएगी, उनके वोटिंग राइट्स जिस दिन बढ़ जाएंगे, जिस दिन उनका प्रभुत्व हो जाएगा, उस दिन दोबारा से वो मस्जिद बना लेंगे, ऐसा कहा। और कल तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लेटर भी आ गया, आप सब ने वो भी देखा होगा, या उसको दिखाने की ज़रूरत है क्या? मेरे ख्याल से सब ने देख लिया होगा। इनकेस अगर नहीं देखा तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले अरफा खानम जी के बारे में बात कर ले। वो बहुत परेशान है आज। कश्मीर में आर्टिकल 370 हट गया था, उससे भी बहुत परेशान है। वो कंफ्यूज है कि वो मस्जिद की बात करें या फिर 370 वाले आर्टिकल की बात करें। और इस सब के बाद यहाँ लिखती हैं, इज़ दिस द कंट्री माई एंसेस्टर्स फॉट फॉर, जस्ट कांट रिकॉग्नाइज माई कंट्री एनी मोर 5 अगस्त। अरफा खानम जी, नहीं नहीं नहीं, कुछ गलत फहमी है आपको। या तो आप अरफा खानम शेरवानी नहीं है। अगर आप अरफा खानम शेरवानी है, योर एंसेस्टर्स डिड नॉट फॉट फॉर दिस कंट्री, दे इन्वेडेड दिस कंट्री। इन फैक्ट वो इस देश के लिए लड़े नहीं, इस देश पर उन्होंने अत्याचार ज़रूर किए। ज़रा उठा कर देख लीजिए इतिहास, आपको दिख जाएगा। यू आर राइट सर, इट इज़ नॉट नेसेसरी पीपल विद हिंदू नेम आर हिंदू टुडे, हिंदू सेलिब्रेट ऑफ राम टेम्पल्स दैट अदर्स आर सेक्युलर। डेफिनेटली क्रिएटिव गाइज, बिल्कुल, थैंक यू। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये बात चल रही है नाम वाली, नाम के हिंदू वाले, उनके चक्कर मत पड़िए। चिराग जी कहते हैं आप हमारे देश का गर्व हो। धन्यवाद चिराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ इनको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसने क्या कहा ये भी देख लीजिए। और ये मैं नहीं कहता, ये तो वो लोग कह रहे हैं जो कल तक, ये वही हैंडल है जो बाहर बसे हिंदुस्तानियों की रिपोर्ट कर रहा था, याद है आपको? इसको पकड़ो, इसने अल्लाह की तौहीन कर दी, उसने कर दी, इसको नौकरी से निकाल दो। क्या कहता? वी विल क्लेम एंड रीबिल्ड बाबरी मस्जिद एग्जैक्टली वेयर द मुस्लिम किंग बाबर हैड बिल्ट इट, but let the Muslims of India know that AMIP Zafaryab Jilani seems to be hand in glove with the demolition of the mosque by Hindutva terrorists. They failed. उम्मा, अरे अभी उम्मा की चुम्मा, तेरे में 2 जूते लगाऊं कम बखत, इतना ही तुझे उम्मा चढ़ रहा, तो ले जा इनको नौकरी अपने यहाँ दे दे। तब नौकरी क्यों नहीं दे पा रहा है? नौकरी क्यों नहीं? आनंद शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक प्रताप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक गॉड वी आर रिसीविंग योर गाइडेंस। तो सर देखिए, ये तो खुलकर बोल रहे हैं, ओपनली बोल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि छुप छुपा के बोल रहे हैं। तो जब ओपनली बोल रहे हैं तब फिर आप क्या करेंगे? और अब आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वो लेटर भी दिखा दें। ये रहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, ठीक है साहब। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वेरीफाइड, इसमें अनवेरीफाइड चीज़ मिले। कहते हैं, चलिए फिर से आ गया, कहते हैं बाबरी मस्जिद वॉज एंड विल ऑलवेज बी अ मस्जिद। हागिया सोफिया इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर अस। हागिया सोफिया समझते हैं क्या है? ये वो है जहाँ अभी चर्च को कन्वर्ट करके मस्जिद बना दी गई। इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर अस। aspirations for of the land and by an unjust, oppressive, shameful and majority appeasing judgment can't change its status. No need to be heartbroken. Situations don't last forever. It's politics. इन्होंने स्पष्ट रूप से इस लेटर में ये कहा है कि ये हमेशा नहीं रहने वाला, ये सिचुएशन हमेशा नहीं रहने वाली, पॉलिटिक्स है, हम ज़्यादा हो जाएंगे, हम इसको फिर से बना देंगे। और ये आज भी इनके लिए मस्जिद ही है। ठीक है, मस्जिद है, अच्छी बात है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी लोगों से मैं कहता हूँ आपका स्वागत है, आइए प्रभु श्री राम के दर्शन कीजिए, शायद कुछ सद्बुद्धि आपको भी आ जाए। अच्छे अच्छे तर जाते हैं राम का नाम लेने से, आप भी तर जाएंगे। मिलन दास जी धन्यवाद आपका। ठीक है, तो आपको भगवान सद्बुद्धि दे। और बाबर को जो आप अपना बाप मानते हो, वो तो एक टेररिस्ट था, 2 कौड़ी का उठाई गिरा था, 2 कौड़ी का एक इन्वेडर था, उससे ज़्यादा उसकी कोई औकात नहीं थी, तो हम नहीं मानते। ठीक है, इसको अच्छी तरह आप समझ लें। अब आते हैं, तो मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, और वो क्या कह रहा हूँ कि ये जो आप मंदिर आज आप सोच रहे हो कि आपका
बन गया और आप इसी पर जो है इतराते रहेंगे, हमेशा के लिए बन गया। नहीं, हमेशा के लिए नहीं बना, ये कभी हमेशा के लिए नहीं बना, ये सिर्फ कुछ समय के लिए बना है। और ये कुछ समय कभी भी इधर से उधर हो सकता है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। कब तक आपके पास रहेगा? जब तक आपकी मेजोरिटी, जिस दिन आपकी मेजोरिटी नहीं रहेगी उस दिन टाटा बाय बाय। तो आपकी मेजोरिटी कब तक रहनी है? जब तक आप मेजोरिटी में हो। लेकिन वो तो आपकी जल्दी जाने वाली है, वो तो फिर वही वाली बात आ जाती है ना, हमने अपने बच्चे को पढ़ाना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आर नॉट बॉस ऑफ ऑल मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, चिराग जी कहते हैं। हाँ चिराग जी, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन उनकी विचारधारा तो बहुत स्पष्ट है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिस दिन हम मेजोरिटी में आएंगे उस दिन खेल खत्म। तो जब वो मेजोरिटी में आ जाएंगे तो आपका खेल खत्म। लेकिन हम लोग तो वही हैं, फिर वही बात, दिक्कत तो वहीं आ जाती ना, वो बड़े वाले स्कूल में पढ़ाना है। थैंक यू फॉर योर सर्विस फॉर दिस नेशन, देव उपाध्याय जी कहते हैं, धन्यवाद सर। तो वो जो ये वाली जो बात है, ये बड़े स्कूल में पढ़ाना है, हमारे पास तो बजट उतना ही है, तो हम छोटे स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे बच्चे को, हम एक बच्चा कर लेंगे 2 की जगह। क्योंकि हमारे को बाहर जाके कहना है मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है, मेरी बीवी को भी तो कहना है बाहर जाके मेरा बच्चा वो किटी पार्टी में जाएगी ना, तो कैसे बताएगी वो कि सरकारी स्कूल में पढ़ता है या कोई छोटे मोटे स्कूल में, नाक कट जाएगी। इसलिए बड़े स्कूल में, भले ही उसमें बच्चा कट जाए, हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। कल को बच्चा कटता है कट जाए, हमारी नाक आज नहीं कटनी चाहिए। आप चिंता न करें, वो भी आप ही के सामने होगा, ठीक है? इसलिए थोड़ा समझ जाइए। पतंजलि योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। सो इट इज़ अप टू यू गाइस। मुझे तो मेरा काम है, मुझे आपको जगाना, वो मैं जगाता रहूँगा, है ना? सो एनीवेज, नहीं हम 10 बच्चे पैदा करेंगे, चिराग जी कहते हैं, दैट इज़ द ओनली थिंग वी वांट। हम चाहते हैं कि सरकार उसी प्रेशर में आए और यूसीसी लाए। अब आ जाइए, एवरी सिंगल न्यूज़ चैनल सीम्स टू बी ब्रॉडकास्टिंग एवरी सिंगल मिनट ऑफ द सेरेमनी वेयर इंडियन प्राइम मिनिस्टर कम अक्रॉस एज अ हिंदू किंग। बड़ी दर्द है किसको? सुप्रिया शर्मा। ये पत्तलकार हैं, बहुत बड़ी पत्तलकार हैं, और इनकी औकात आप इनके कटे बालों से ही समझ सकते हैं। इनके कटे बाल की सारी कहानी बयान करते हैं, स्क्रॉल में काम करती हैं ये, है ना, एग्जीक्यूटिव एडिटर है। बड़ा दर्द है। अब इनका नाम क्या है? सुप्रिया शर्मा। ये तो मेरी जमात वाली निकली, हालांकि हम जमाती नहीं हैं, पर हैं तो मेरी जमात वाली। तो ऐसे बहुत सारे शर्मा, उपाध्याय, शुक्ला मिलेंगे जो इस तरह की बातें करेंगे। टेंशन मत लेना कि नितिन शुक्ला बड़ा अच्छा आदमी तो इसको जूते नहीं मार सकते, उतार के जूता मुंह पर मारना, और जिस दिन नितिन शुक्ला ऐसी बात करे सबसे पहला जूता नितिन शुक्ला को ही मारना, ठीक है? इसको याद रखना, मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ, किसी की भक्ति नहीं करनी हमने, किसी की भक्ति नहीं करनी। शुभम गुप्ता जी कहते हैं काशी और मथुरा का क्या कुछ हो सकता है? अरे सर बड़ी जल्दी, अभी तो बन भी नहीं पाया, अभी तो शिलान्यास भी हुआ, ढंग से पूरा नहीं हो पा रहा है, कहाँ अब इतनी जल्दी में हो सर, सब कुछ होगा। तो ये जो सुप्रिया शर्मा, तमाम सारे शर्मा शुक्ला उपाध्याय लोग आपको दिख रहे हैं, इनके चक्कर में पड़िए, दीज आर नॉट हिंदूज, ठीक है? और आज जब आप को ये लगता है कि ये मंदिर बन गया, बहुत सारे लोगों को लगता हुआ नितिन शुक्ला बकवास करता है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, हम जो चाहेंगे वही होगा। तो साहब, सुधीर द्विवेदी जी, यू आर एन एसेट फॉर आवर कंट्री, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। द्विवेदी साहब, शिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब ज़रा इस न्यूज़ को पढ़िए, और फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस का ट्विटर हैंडल है, बंगाल के खड़गपुर में श्री राम मंदिर के लिए पूजा का आयोजन किया गया था, लेकिन ममता दीदी की पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, महिलाओं को भी नहीं बख्शा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। ये वीडियो इस समय हमारे सामने रन नहीं हो पा रहा, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए, पुलिस ने बहुत बुरी तरह से बर्बरता से मारा। कहाँ पर मारा? ये है बंगाल का खड़गपुर। तो जिनको ये लग रहा है कि नहीं नहीं अब तो राम मंदिर बन गया और सब कुछ हो गया और मोदी आ गया तो सब कुछ आएगा, तो मोदी तो आज भी प्रधानमंत्री है, और बंगाल में आज भी हिंदू पिटे हैं भगवान राम की पूजा करने पर। जिस समय शिलान्यास हो रहा था, जब आप अपने एसी में बैठकर आराम से देख रहे थे ना 55 इंच के टेलीविजन पर, उस समय कुछ लोग डंडे खा रहे थे बंगाल में राम का नाम लेने पर। ये भारत है। क्यों? क्योंकि वहाँ वो लोग ज़्यादा हैं। कौन से वाले? वो लेटर लिखने वाले लोग जो कहते हैं कि हम दोबारा मस्जिद बना लेंगे, दत्तात्रेय जोशी जी, ठीक है? शुभ शुभ बोलो दाता कहते हैं बिपिन शर्मा। बिपिन शर्मा 4 बच्चे दीजिए, शुभ शुभ बोलना शुरू हो जाऊंगा, है ना? अरुणेश ना अनुग्रह नायर जी कहते हैं टुडे वाज ग्लोरियस फॉर ऑल अस, अनबिलीवेबली शॉकिंग फॉर लेफ्टिस्ट एंड सेक्युलर। डेफिनेटली सर, बिल्कुल। लेफ्टिस्ट और सेक्युलर्स इस समय बहुत परेशान हैं और आगे भी बहुत परेशान रहने वाले। तो आप ही के बंगाल में ये हो रहा है, जहाँ दौड़ा दौड़ा कर लोगों को पीटा गया, राम का नाम लेने पर, घंटी बजाने पर, शंख बजाने पर पीटा गया।
ये कहीं और नहीं हो रहा, भारत में हो रहा, बंगाल में हो रहा, खड़गपुर में हो रहा। खड़गपुर कौन सी जगह? आईआईटी खड़गपुर वाला खड़गपुर, ठीक है, वहाँ ये सब हो रहा है। ठीक है, आप तो आईआईटियंस निकालते हो, लेकिन हम बैंत भी मारते हैं वहाँ पर लोगों को राम का नाम लेने पर। राम से पूरा देश एक हो रहा है ना, गरीब अमीर ऊंच नीच सब खत्म हो गया। भगवान राम ने पूरे देश को एक कर दिया। ठीक है, और जब पूरा देश एक हो गया तो वो आपके सामने दिख रहा है, लोगों की परेशानियां भी आपको सामने दिख रही हैं। चलिए, यहाँ के लोगों को परेशानी है, यहाँ के लोग उल्टा सीधा लिख रहे हैं, लेकिन इससे हटकर जो नकली मुसलमान है, जो कन्वर्टेड मुसलमान है, वो परेशान है। मैं आपको एक असली मुसलमान बताता हूँ। मनीष कुमार तिवारी जी थे, बीवी एक का बोलती है। सर यही तो प्रॉब्लम है, बीवी के चक्कर में तो दिक्कत है, हम लोग बीवी से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे। बीवी हमारी बाप बनकर सिर पर बैठ गई है डंडा लेकर, और हम लोग गुलाम हो गए हैं जोरों के, तो प्रॉब्लम है सर, है ना। चलिए, अब मैंने आपसे बोला कि यहाँ के नकली जो कन्वर्टेड जो मुसलमान हैं और जो असली मुसलमान है उसमें फ़र्क देखिए। मैं आपको ये जो नकली मुसलमान थे ना, जो चिट्ठी लिख रहे थे हम दोबारा से बना लेंगे, जो लोग आके बोल रहे हैं, उसकी जगह मैं आपको असली खालिस मुसलमान से मिलवाता हूँ। इनका नाम है इमाम ऑफ पीस, ट्विटर पर मौजूद है ये, और आज इन्होंने ये ट्वीट किया है, और इस ट्वीट के नीचे इन्होंने कुछ लिखा भी है। ठीक है, और क्या लिखा है? ये लिखा है इमाम ऑफ द वर्ल्ड। इस ट्वीट के साथ इन्होंने इमाम ऑफ द वर्ल्ड लिखा है। ठीक है, मैं आपकी इनकी टाइमलाइन पर जाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, आज इन्होंने भगवान राम की फ़ोटो इन्होंने ट्वीट करी है, इमाम ऑफ पीस ने, और ये फ़ोटो आपके सामने है। अब आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा फ़र्क है। और ये जो लोग ये सोच रहे हैं इमाम ऑफ पीस यहाँ कर हैं, तो यहाँ के नहीं हैं साहब, ये तवहीदी.com चलाते हैं, और ये सऊदी के हैं, यहाँ के नहीं हैं। ये सऊदी के खालिस वाले असली वाले मुसलमान हैं। ठीक है, और 8,81,000 इनके फॉलोअर्स हैं। ही इज़ नॉट अ स्मॉल पर्सन, बहुत सब जानते हैं इनको। और इमाम ऑफ पीस जो है वो ये कर रहे हैं, भारत में जो लोग रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वो हमने आपको दिखा दिया। इमाम क्यों है सर? इमाम इसलिए क्योंकि वो इमाम है। नहीं सॉरी, मैंने जो आपको बोला था ना इमाम ऑफ द वर्ल्ड, वो नहीं लिखा उन्होंने। इमाम ऑफ पीस मैंने ये पढ़ लिया होगा, वो गलत फहमी यहाँ मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा। ये ट्वीट आपके सामने, कहीं इमाम नहीं लिखा उन्होंने, सिर्फ फोटो इन्होंने ट्वीट की। एंड दैट फोटो हैज़ बीन लाइक बाय 24,500 पीपल एंड रीट्वीट्स आर 4,900। ठीक है, तो ये बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि सऊदी में भी, सऊदी नहीं ईरान के, ठीक है, ईरान के, कम से कम भारत के नहीं, ये स्पष्ट हो गया। ठीक है, मैंने उनका एक वीडियो देखा था जहाँ उन्होंने सऊदी में बनाया था वो वीडियो, है ना। उस समय वो सऊदी हो सकता पुराना हो। संतोष जी धन्यवाद आपका। तो ऑस्ट्रेलिया, एक मिनट, तो यदि इज़ एन ऑस्ट्रेलियन ऑफ ईरानियन बैकग्राउंड। चलिए, मुख्य मुद्दा जो है, मुख्य मुद्दा ये है कि भारत में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो क्या सोचता है, यहाँ के इमाम क्या सोचते हैं, और बाहर के इमामों का क्या कहना है। ठीक है, बहुत क्लियर है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग जो ये कह रहे थे कि यदि राम मंदिर बना, मेरे जीते जी राम मंदिर नहीं बनेगा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ राम मंदिर नहीं बनेगा। कपिल सिब्बल जी का ये ट्वीट, ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये ट्विटर से उठाया मैंने। तो कपिल सिब्बल जी को मेरा सिर्फ एक कहना है कि सर वो मंदिर तो बन गया, अब देर तो आपकी तरफ से हो रही है सर, हमारी तरफ से तो कोई देरी नहीं है, हमने तो मंदिर बना दिया। तो अब आपकी तरफ से देरी हो रही है, तो निवेदन है कि ऐसा मत कीजिए, आपकी तरफ से देरी ना हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को परेशानी है। और आज एक बड़ा मज़ेदार केस हुआ। मज़ेदार केस ये हो कि जब ये सारा चल रहा था शिलान्यास का प्रोग्राम, तो आज तक के टेलीविज़न पर ये शिलान्यास के प्रोग्राम के बीचों बीच एक ऐड आ गया बर्नौल का, और ये बड़ा चर्चा का विषय बन गया। और इसके मज़े लिए हैं किसने? आरिफ अजाकिया जी ने, जाने माने पाकिस्तानी एंकर, पाकिस्तानी हैं। बर्नौल पीपल नो व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू पुट देयर एडवर्टाइजमेंट। ऑब्वियसली बर्नौल रिक्वायरमेंट टुडे इज़ एट पीक। और इन्होंने भी राम मंदिर के लिए बहुत अच्छे ट्वीट्स किए हैं। इन्होंने भी, देखिए ये पाकिस्तानी मूल के हैं, आरिफ अजाकिया, ठीक है, और ये जय श्री राम बोलते हैं, इनको कहीं प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको है मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा। भारत में भी ऐसे बहुत सारे, मेजॉरिटी जो मुस्लिम्स हैं वो जय श्री राम बोलते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम, मैंने आपको बताया, प्रॉब्लम सिर्फ उनको है जिनकी ठेकेदारी अब जाने वाली है, वो ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। आरिफ जी भी अच्छे हैं, BK जी का कहना, जी जी, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात,
जिसके लिए पूरी दम लगाई गई थी, पूरी ताकत झोंक दी गई थी कि राम की फोटो टाइम स्क्वायर पे नहीं चलनी चाहिए। नेतागिरी हो गई, सब कुछ हो गया, प्राण निकल गए लोगों के कि बस भगवान राम की फोटो टाइम स्क्वायर पे नहीं चलनी चाहिए। पर ओफो, ये मैं क्या देख रहा हूँ, हरे राम हरे राम, ये क्या हो गया, राम ही राम, चारों तरफ राम। कॉन्ग्रेट्स एवरीवन ऑन राम मंदिर, टू न्यू डेवलपमेंट्स ऑफ सुशांत दिशा डबल मर्डर केस। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू ऑनर, बहुत बहुत धन्यवाद देवांग भट्ट जी। आज आप मोदी जी से खुश हैं, पहले आप मोदी जी से नाराज थे एक आध दिन, बहरहाल चलता रहता है। तो ये राम, जहाँ देखो वहाँ राम, तुम में राम, मुझ में राम, टाइम स्क्वायर पे राम, स्क्रीन पे राम, स्क्रीन के बाहर राम, आँख में राम, मन में राम, दिल में राम, हर जगह राम। और अमेरिका के टाइम्स को, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर श्री राम मंदिर निशांत चतुर्वेदी जी बताते हैं। लेकिन निशांत चतुर्वेदी जी के बताने से जिनको चैन नहीं पड़ रहा हो, उनके लिए मेरे पास एक और ऑप्शन है। एएनआई का ट्वीट भी है, वेदे राम धड़ल्ले से दिखाए जा रहे हैं। ओफो, बरनौल वाले जो लोग चिल्ला रहे हैं, सर उनको बता दूं, बरनौल सर 2 हफ्ते पहले ही ख़त्म हो गई थी। मैंने फेसबुक पे लिख दिया था कि जिस जिसको बरनौल लेनी अभी ले लो, बाद में स्टॉक खत्म हो जाएगा। तब आप लोगों ने सीरियसली लिया नहीं, तो अब तो बरनौल है नहीं, 2 हफ्ते पहले ही शॉर्ट हो गई है, और बर्फ़ की सिल्लियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। तो अब बड़ी प्रॉब्लम है, तो क्या करें, अभी तो सब शॉर्ट चल रहा है सर, फिलहाल जलन से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लगातार आपको मिलेंगी। और सुशांत सिन्हा जी कहते हैं, 3 तलाक के अभिशाप से बहनों को आज़ादी मिलने पर खुशी मत मनाइए, क्योंकि वो बुरा मान जाएंगे वो। ठीक है। इसके बाद कहते हैं, दूसरा ये कहते हैं, 370 हटे देश से अखंड भारत बने, खुशी मत मनाइए क्योंकि वो बुरा मान जाएंगे। ठीक है। 80 करोड़ की आराध्य का मंदिर बन रहा हो पर खुशी मत मनाइए क्योंकि वो दुखी हो जाएंगे। वो देश के साथ खुश कब होंगे, गजबे है। ये बहुत बड़ा सवाल है, वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो लोग हर चीज़ में, जिनको आज पटाखे नहीं बजाने को लेकर तमाम सारे, हमारे यहाँ भी कलेक्टर साहब ने आदेश निकाल दिया, सबने बजाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस तरह की ये डर वाली राजनीति क्यों कर रहे हैं भाई? कम से कम बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो उन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए जिन्हें लगता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाएगी, हम नहीं संभाल पाएंगे। तो आप इस्तीफा दे दो, आप उस लायक नहीं हो कुर्सी के, आप घर बैठो। अभी भी समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस का यह हाल हो गया, क्या बीजेपी भी अपनी ऐसी दुर्गति कराना चाह रही है क्या? बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश के राज्य में कलेक्टर ये आदेश निकालता है कि आप पटाखे नहीं बजाएंगे। क्यों नहीं बजाएंगे? क्यों नहीं बजाएंगे भाई? हम तो बजाएंगे, हमने तो खूब बजाए। डाल दो हमको जेल में, मुकदमा कर दो हमारे ऊपर, और हम पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं, नितिन शुक्ला पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता है, मैं जमानत नहीं लूँगा, मैं जेल जाऊँगा। मैं भी तो देखूँ तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। 500 साल में मेरी पीढ़ियाँ निकल गई, हम ये राम मंदिर नहीं देख पाए, आज राम मंदिर, और आप आके अपने पुंथड़ू अटकाते हो कि आप ये मत बजाना वो मत बजाना। क्यों नहीं बजाएंगे भाई? 1000 बार बजाएंगे, हमारी मर्जी हमारा मन, खूब बजाएंगे। तुमको प्रॉब्लम है तुम मुकदमा करो। कलेक्टर साहब, संभल नहीं रहा जिला तो इस्तीफा दो, घर जाओ, बहुत बच्चे लगे हैं लाइन में। अगर काबिल नहीं हो, नाकाबिल को गलती से अगर सरकार में आ गए हो आप, तो आप घर चले जाइए। और सरकार में बैठे लोगों से बोल देता हूँ, मामा जी संभल ना रही कुर्सी क्या? ना संभल रही तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ। ये राजनीति अब ऐसे नहीं चलेगी सेक्युलर वाली, जो आप सोच रहे हो कि इफ्तार करने जाओगे आप। आपके भले के लिए बता रहा हूँ, है ना। बहरहाल रंजन नायक जी कहते हैं, व्हेन डिड मोदी कम टू पावर, सम लेफ्ट द वर्ल्ड, नाउ इट्स राम टाइम टू गो। कपिल जी, बिल्कुल कपिल जी, बिल्कुल सही बात। कुछ कमेंट शायद छूट गए, 1 मिनट, एक आध दो कमेंट और हैं, ज़रा मैं इनको भी ले लूँ। सर आई एम एट टाइम स्क्वायर राइट नाउ, बोलो तो लाइव कर दूं, जिसको बिलीव ना हो रहा हो। नहीं नहीं देवांग भट्ट जी, बिल्कुल सबको बिलीव है, और आप टाइम स्क्वायर पर हैं, इसका वीडियो ज़रूर बनाइएगा। आप लाइव करें या ना करें, लेकिन वीडियो ज़रूर बनाइएगा। राइट। प्रदीप कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। कमेंट्स की स्पीड ज़्यादा होती है। देवराज प्रधान जी कहते हैं, सर ये ओबीसी के ट्वीट के लिए केदारनाथ देश, हाँ, केंद्र सरकार देशद्रोही क्यों नहीं केस करती? खुलेआम देशद्रोही ट्वीट करता है। देवराज प्रधान जी, अगर कर देंगे तब फिर वो अपने आप को एक्सपोज कैसे करेंगे? आप लोग के सामने एक्सपोज हो रहे हैं ना, वो एक्सपोज तो ऐसे ही होंगे जैसे अभी हो रहे हैं। कराची के मेयर रहे हैं आरिफ जाके जी, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताई, मुझे पता नहीं था ये बात, आपने बता दिया, धन्यवाद। तो अब
स्थिति क्या है, इनको कभी चैन ही नहीं पड़ता। इन लोगों को हमेशा यही दर्द रहता है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भैया, नहीं संभल रही कुर्सी तो छोड़ो। ये तो बड़ी अजीब बात है। कल को आप आके बोल दो कि भाई आपके घर में खुशी है, त्यौहार है, आपके घर में शादी है, तो भी पटाखे मत बजाओ, खुशी मत बनाओ। कल को कहने लगोगे, आपकी खुशी मनाने दूसरा दुखी होता। कल कह दोगे दिए मत लगाओ, आरती मत करो, पूजा मत करो। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार भी है, जहाँ जहाँ ऐसे कलेक्टरों ने आदेश निकाले, जमकर खुलकर मुखालफत कीजिए, जमकर बैंड बजाइए इनकी। जो आपका विधायक है, जो आपका सांसद है, उसकी बैंड बजा दीजिए बुरी तरह से, जाके कॉलर पकड़िए इनकी। ये नहीं चलने देंगे हम। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हमें मतलब नहीं है। आप हमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं करेंगे कि इसको दर्द हो रहा, उसको दर्द हो रहा तो हम नहीं करें, वो बुरा मान जाएगा। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमने तुमको चुन के इसीलिए भेजा है, इसलिए नहीं भेजा वहाँ जाके तुम सेक्युलरिज्म का झंडा लहराओगे। इस भगवे के लिए भेजा है। और अगर इसको पहनने में तुमको कष्ट होता है तो उतरो कुर्सी से। मोदी योगी से कुछ सीखो यार। क्या क्या करोगे आप लोग? अभी तो उपचुनाव भी बाकी हैं मामा जी, ऐसा ना करें आप अपने कलेक्टर से शो कॉज नोटिस ज़रा इशू कर लें और उनसे सवाल पूछ लें जल्दी से, और हो सके तो सस्पेंड कर दें, नहीं तो लाइन अटैच कर दें, कहीं भी इधर उधर कर दें उनको। अगर इस तरह से आप बैठा के रखोगे ना तो आपको बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और मुझे तो कतई डर नहीं लगता। 4 मुकदमे मेरे ऊपर आप डाल दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसी लाइव के ऊपर बोल रहा हूँ, मैं तो ज़मानत भी नहीं कराने वाला हूँ। बड़ा ज़िद्दी आदमी हूँ। आप रखो मेरे को, कितने दिन अंदर रखोगे? तो कम से कम मैं भी अंदर रहकर आऊँगा तो आपका विरोध भी अच्छे से कर पाऊँगा, है ना। इसलिए जो लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं वो समझ लें, ये अब राजनीति चलने वाली नहीं है। और हम किसी से डरते नहीं हैं। हमें अपनी खुशी मनानी आती है, दूसरे को बुरा ना लगे उसका भी हमें ध्यान रखना आता है। और किसी को बुरा नहीं लग रहा। आपके जो चेले चपाटे जो नेता बन रहे हैं ना, बस उन्हीं को बुरा लग रहा है। आम मुसलमान को कतई बुरा नहीं लग रहा। आम मुसलमान तो साथ में पटाखे फोड़ता हुआ देखा मैंने अभी, है ना। तो इसको ज़रा अच्छी तरह से देख लीजिए, तभी तो ख़त्म है मामा। बिल्कुल साहब, देखिए अगर इस तरह की चीज़ें होंगी, मामा हो चाहे चाचा हो, सब ख़त्म होंगे। चलिए, अब इस सब के बाद एक अच्छी तस्वीर दिखा दूँ। आप हमको पटाखों से रोकोगे, कितना रोकोगे? ये देखिए, आ हा हा हा। इस मोहक तस्वीर का जितनी बार दीदार करूं उतना कम है, इसको जितनी बार देखूं उतना कम है। देश के पंत प्रधान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साष्टांग दंडवत हैं भगवान श्री राम के आगे। ये लोग बोलते ना किस लिए वोट दिया, 15 लाख। ये लो भैया, एक फ़ोटो में 15 लाख वसूल हो गए। मेरा वोट तो यहीं वसूल हो गया। यह ऐसे ही प्रधानमंत्री चाहिए था मुझे, ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए था जो मैं अभी देख रहा हूँ। आनंद आ गया। इसको और देखिए, और जिनको मिर्ची लगती है वो 2 बार और देखिए इस फोटो को, आपकी शायद मिर्ची कम हो जाएगी। भगवान राम को देखिए, और पीछे लगे इस को देखिए, इस सुंदर साज सज्जा को देखिए, इस भगवे को देखिए, और मोदी जी के भगवे अंगवस्त्र और पीले कुर्ते को भी देखिए। आज तो मोदी जी कसम से गजब ढा रहे थे, गजब ढा रहे थे। ये बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, बड़े बड़े बाल। आज तो लग ही नहीं रहा था कि मोदी, ऐसा लग रहा था कोई बाबा बैठे हैं सामने। इतना शानदार व्यक्तित्व, वो चमक चेहरे पे। आज तो योगी जी के चेहरे पे भी ऐसी चमक थी जो शायद वो कौन कौन से फेशियल होता है ना, वो कराते हैं चेहरे पे, वो गोल्ड वोल्ड कौन कौन से फेशियल होते हैं, वो भी कराने के बाद औरतों के चेहरे पे भी इतनी चमक नहीं आती जितनी योगी जी के चेहरे पे चमक थी। और आंखों पर तो पूछिए ही मत, आंखें तो बिल्कुल ऐसे हीरे की तरह से चमक रही थी उनकी। तो यही दिन देखने के लिए हमने वोट दिया था, और ये दिन हम सब के सामने है। ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी किन्हीं को बुरा लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और इस फोटो को जिन्होंने ट्वीट किया, ज़रा मैं उस ट्वीट को दिखा दूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। मुंबई करके नाम से ये ट्विटर हैंडल है, और ये कहती हैं, आई शेयर दिस इमेज ऑन माई व्हाट्सएप स्टेटस, वन ऑफ माई एम फ्रेंड व्हाट्सएप मी ऑन दिस टॉपिक। मैंने अब इसको व्हाट्सएप पर अपने स्टेटस बनाया, और स्टेटस पे मुझे किसी दोस्त ने बोला, दिस पिक इज़ नॉट गुड, प्लीज़ डिलीट दिस मे चेंज आवर 7 year old फ्रेंडशिप। ये फ़ोटो अच्छी नहीं, इसको हटा दो, इससे हमारी 7 साल पुरानी दोस्ती फ़र्क पड़ सकता है। इन्होंने रिप्लाई किया, माई रिलीजन इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन माई रिलेशंस, एंड डिलीटेड हर फ़ोन नंबर। तो इन्होंने उसको स्पष्ट रूप से बोल दिया, मेरा धर्म, आपकी दोस्ती मेरी दोस्ती से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसको इन्होंने अनफ्रेंड कर दिया, उसका नंबर डिलीट कर दिया। ये फ़र्क आया है मोदी के आने से, आम जनमानस में ये फ़र्क आया है। जो लोग कहते हैं क्या फ़र्क आया, ये फ़र्क आया मोदी से, जागा है इंसान। और पटाखे फोड़ने से जो लोग मना कर रहे हैं, मैंने अभी आपसे कहा ना, मेरा ये गुस्सा मेरा नाजायज़ नहीं था, मेरा गुस्सा बिल्कुल जायज़ था, और उस गुस्से पर मैं बिल्कुल पूरा अभी तक कायम हूँ।
निरंजन नायक जी कहते हैं टुडे मोदी जी वेयरिंग मास्क जस्ट लुक लाइक हनुमान जी, सुपर जय श्री राम। अरे वाह, क्या बात है, सुपर जय श्री राम सर आपको भी। तो जो लोग हमको बता रहे हैं कि हमको ये चलाना चाहिए पटाखे, नहीं चलाना चाहिए, और मैं उस पर नाराज़ भी हूँ कि पटाखे हमको चलाने से कैसे रोका जा सकता है, वो ज़रा इसको देख लें, इस ट्वीट को देख लें। इससे पहले एक सवाल लेता हूँ। सूरज बिश जी कहते हैं सर पाकिस्तान क्यों जल रही है, काला दिवस मना रहे हैं। सर उनके लिए अब पूरे जीवन भर काला दिवस ही रहने वाला है। चलिए बहरहाल, ANI यूपी का ट्वीट है, वॉच चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लाइट्स फायर क्रैकर्स एट हिज ऑफिशियल रेजिडेंस इन लखनऊ एज अ पार्ट ऑफ दीपोत्सव। मधु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुद उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अनार जला रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं अपने घर में। ही अटेंडेड द फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या अर्लियर टुडे। क्या मना रहे हैं? दीपोत्सव मना रहे हैं आज। राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। अक्षय दुबे जी नमस्कार, धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये फ़र्क है, मध्य प्रदेश में कलेक्टर ये लिख देता है, मध्य प्रदेश में कलेक्टर ये लिख देता है कि आप पटाखे नहीं बजाएंगे, आप पटाखे नहीं बजा सकते। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पटाखे जलाता अपने घर में और दीपोत्सव मनाता, ये फ़र्क है। और हमको भैया, हमको अगर ऐसा ही है तो हमको मध्य प्रदेश में नहीं रहना, हम तो फिर उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, हमको भी यहाँ रहने का कोई शौक़ नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है कि हमको कैसा व्यक्ति चाहिए, हमको कौन चाहिए, है ना। ये बहुत ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बड़ी भारी वो है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत स्पष्ट होती हैं और उन चीज़ों पे किसी प्रकार का कोई ये नहीं होता। अब मैंने आपको बताया था कि देखिए, अगर मध्य प्रदेश में भी ये होना शुरू हो जाएगा तब क्या हुआ, ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं, ये आप बंगाल का हाल देख रहे हैं। ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स का हाल है, जहाँ राम का नाम लेने पर लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। ज़बरदस्त बधाई हो आप सभी देशवासियों को, लेकिन रुकना नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी। जय श्री राम। अजीत जायसवाल जी बिल्कुल। राम का नाम लेने पर ये पीटा जा रहा है। विश्वगुरु भारत जी धन्यवाद। ये देखिए, और ये इस लेडी में भी दिया, ये देखिए, इसको औरत को भी मारा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अगर आपने ना देखा हो तो मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ उसको कहाँ से पकड़ा। ये देखिए, ये पीछे आपको दिख रहा है ना, इस जगह पर, ये देखिए, यहाँ पर ये हवन की तैयारी हो रही है और हवन हो रहा था, और इस हवन में से इन लोगों को मारते पीटते हुए ले गए। तो ये आपने देखा तुष्टीकरण का राजनीति। तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी है कि आप राम का नाम लेंगे तो आपको लठ पड़ेंगे, और वो भी उस दिन जिस दिन शिलान्यास हो रहा है राम मंदिर का। क्या कहें अब इसको, क्या कहा जाए, हमें तो समझ में नहीं आता। हमारे तो समझ के परे है कि इसको क्या कहा जाए। लेकिन खैर, एक तरफ ऐसे भी लोग हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह हैं, पूरी दमदारी के साथ। और ये मुख्यमंत्री आवास में पटाखे जलते हुए, अनार जलते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपके सामने स्क्रीन पर, ये दमदारी के साथ जो काम करना होता है, इसको बोलते हैं दमदारी। और अब देश की राजनीति बदल रही है, मैं समझ, ये देखिए, खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पटाखे जलाते हुए, कोई पुलिस नहीं रोक रही, कोई कुछ नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ जहां योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री नहीं हैं, वहां राम का नाम लेने पर
मंदिर में घंटे बजाने पर, शंख बजाने पर लठ मारे जा रहे हैं लोगों में। आपको सोचना आपको किसको चुनना है, मैं नहीं कहता किसको चुनना है। और ऐसा नहीं कि अगर बीजेपी वाले, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा, बीजेपी वाले यदि सोच रहे हैं कि इस तरह से कलेक्टर के कहने से कलेक्टर का उनका आदेश निकल जाएगा, तो ये इसी में आपकी भलाई है। जिन लोगों को अभी भी सेक्युलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ है वो जल्दी सुधर जाए, इसमें उनकी भलाई है। क्या है कि आपका नुकसान हो जाएगा, अच्छा नहीं है। नो बडी वॉन्ट्स इट एक्चुअली, नो बडी वॉन्ट्स इट इंटेंशनली। फिर भी हो जाए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट। इसलिए भलाई इसी में कि आप लोग खुद से सुधर जाएं। और जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, तकरीबन आज परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा कि जब वो सरसंघ चालक नहीं थे तो कोई और सरसंघ चालक थे, तो उन्होंने बोला कि राम मंदिर के बारे में बात हुई, तो जो सरसंघ चालक थे उस समय के, उन्होंने बोला 25-30 साल लगेंगे। और आज 30वां साल है और 30वें साल में आप राम मंदिर देख रहे हैं। ये होती प्लानिंग, ये होता है ज़बरदस्त प्लानिंग, ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन जो आपके सामने है। और आप देखिए कि किस तरह से आरएसएस काम करता है, क्या उसका एग्जीक्यूशन रेट है, ये काबिल तारीफ़ है। जो लोगों को समझ में नहीं आता है प्लानिंग क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होता है, उनको ज़रूर सीखना चाहिए कि जो तय किया था ठीक उसी समय हो गया। हमने तय किया था राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बना। हमने और भी बहुत कुछ तय किया था, हमने 370 हटाने का तय किया था, 370 हटी। आप विश्वास रखिए एक एक चीज़ होगी जो आपसे कही गई है, जो आपसे वादे हुए हैं, वो एक एक चीज़ होगी, उसमें से किसी में कोई कमी नहीं होगी। और अभी बहुत कुछ बाकी है। और जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये बोलते हैं कि हम तो इसको बाबरी मस्जिद ही मानते हैं और जब वक्त आएगा तो फिर से पलट जाएगा, पॉलिटिक्स है, तो फिर हम 40,000 का हिसाब मांगेंगे। 40,000 मंदिरों की जो लिस्ट है, फिर उस पर काम होगा। सिर्फ मथुरा काशी पर काम नहीं होगा, फिर 40,000 पर काम होगा। तो बुरा ना मानिएगा। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसे वहाँ के लोग, उस तरफ के लोग ये करवा रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे कतई। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जवाब भी इसी तरह के जाते हैं। मोहन भागवत जी भी गज़ब की स्पीच देते हैं, बिल्कुल अंजू भारती जी। वी मिस श्री अशोक सिंगल टुडे बट श्योर ही वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन। हेमंत शाह जी, डेफिनेटली सर, हमारा भी यही मानना है। जितने लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, सूक्ष्म रूप से जो उन्होंने कहा वहाँ मौजूद थे, उनकी आत्माएँ वहाँ मौजूद थी। बहुत सारे ऐसे हज़ारों हज़ार लाखों भारतीयों की आत्माएँ वहाँ मौजूद उस समय थी जिस समय शिलान्यास हो रहा था। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसी आस में, ये सोचते सोचते ही उनकी ज़िंदगी निकल गई कि कभी तो राम मंदिर बनेगा। और बहरहाल वो राम मंदिर बना, आज बना। अंश जी ओवैसी जैसे बहुत भौंक रहे हैं, भौंकते रहेंगे, भविष्य में भी भौंकते रहेंगे, इनका कुछ नहीं होने वाला। और यदि आपको उनकी लिस्ट चाहिए कि जो भौंक रहे हैं वो क्या क्या भौंक रहे हैं, तो मेरे पास वो भी है, मैं वो भी दे सकता हूँ। बस इतनी सी बात है कि हम सोचते हैं कि क्यों हम इन लोगों की बात करें या क्यों हम इन लोगों को तवज्जो दें। लेकिन जिनको दर्द हुआ है उनकी लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है, बहुत सारे, एक का दो लोग नहीं। और देखिए सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि जहाँ फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो वहाँ ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पेज दिखा रहा हूँ मैं आपको, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, भगवान श्री राम। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पे भी राम दरबार और यहाँ पर भी भगवान श्री राम, लक्ष्मण सीता। ठीक है, तो ये हमारे भारत का संविधान है जो आपके फंडामेंटल राइट्स कैसे होते हैं, वो कितने मर्यादा में होंगे, आप कैसा आपको आचरण करना, आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा आचरण करना है, अपने अंदर के राम को आप सब जगाइए। वो बहुत ज़रूरी है देश के लिए, क्योंकि इस तरह से, जिस तरह से अभी तक हम देश चलाते आए, उस तरह से तो देश चलाना उचित नहीं है। फिर भी कुछ लोगों को ये इच्छा होगी देखने की कि कौन कौन ने आज क्या कहा, तो ये एक पूरा का पूरा आपके लिए कोलाज है। इस पूरे कोलाज को देखें और इस कोलाज देख लीजिए। दिस इज़ द कंट्री माई एंसेस्टर्स, अरफा खानम शेरवानी, ये मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। राना अयूब ने कहा वी आर acting surprised. Why are we acting surprised? This is the man who presided over genocide of Muslim and was voted to power just for that. The man who sold them dreams of Hindu India is now fulfilling it. Cut that drama please. Rana Ayyub. Oh sorry, ये राना अयूब का था। प्रशांत जी कहते हैं 5 अगस्त मार्क another day in continuous eraser of Indians centric culture and another day of blood and soil in India which Modi embroiled by the world's inaction। ये कहना है प्रशांत भूषण जी का, बहुत मिर्ची लगी है। शाहिद सिद्दीकी जी, हाय राम, लास्ट वर्ड ऑन माई लिप्स ऑफ महात्मा गांधी एज ही वॉज असैसिनेटेड बाय हिंदुत्व आइकॉन गोडसे। टुडे महात्मा गांधी आइडियोलॉजी बीइंग असैसिनेटेड अगेन, हाय राम। ठीक है। रोहिणी सिंह,
बड़ा लंबा चौड़ा इन्होंने वो तुलसीदास का वो लिख दिया। दीपक जोशी जी कहते हैं नितिन जी हमें 29 योगी चाहिए हर राज्य के लिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद दीपक योगी जी, जो उप्रेती जी, सॉरी दीपक उप्रेती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल वागले जी को भी पेट में दर्द उठा है राम मंदिर के नाम से। भूजन रिमाइंड ऑफ द वायलेंट डेज, राम राष्ट्र, राम रथ यात्रा, राइट्स, बाबरी डेमोलिशन, ये और ये सब हिंदू हैं। प्रशांत भूषण, ठीक है, रोहिणी सिंह, ठीक है, निखिल वागले, इनके नाम हिंदू हैं, हिंदू नहीं है, ठीक है। हरविंदर, क्राई माई बिलवेड प्लूरलिस्टिक इंडिया, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का पढ़ा ही चुका हूँ। अब ये नीचे कौन है, गुहा, रामचंद्र गुहा, नाम हिंदू लगते हैं, है नहीं। सागरिका घोष, नो दे आर, नन ऑफ देम आर हिंदू, ठीक है। इसके बाद कौन है ये, रोहिणी सिंह अगेन, देन राणा अयूब, सागरिका घोष, ठीक है। ये सब के नाम हिंदू दिखेंगे आपको। साइमा, ठीक है, और योगिता, ये भी हिंदू नाम है ना, इनको भी देख लीजिए। सुप्रिया शर्मा, तमाम सारे ऐसे नाम आपको मिलेंगे, बहुत सारे हिंदू नाम हैं, लेकिन इनमें से कोई भी हिंदू नहीं है, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। हिंदू सिर्फ वो है जो आज राम मंदिर बनने पर खुश हुआ है, वो हिंदू कतई नहीं है जो आज राम मंदिर बनने पर खुश नहीं है और वो तरह तरह की बातें करे, किसी भी प्रकार से कुछ भी बात करे, वो हिंदू नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है पर हिंदू नहीं हो सकता। फर्ज की मिट्टी बारिश में बह गई, फैज़ की मिट्टी बारिश में बह गई, आज भी बाल्टी कहते हैं। देखिए किसकी मिट्टी कहाँ बह गई, कम से कम ये सुप्रिया शर्मा से तो बेहतर है। सुप्रिया शर्मा चाहिए, नाम से ढूंढेंगे आदमी को या कर्म से ढूंढेंगे, कैसे उसका मूल्यांकन करेंगे? नाम से करेंगे, सुप्रिया शर्मा कर लीजिए मूल्यांकन, नाम से मत कीजिए, कर्म से मूल्यांकन कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है और इस समय देश के लिए ज़रूरी भी वही है और देश की मांग भी वही है। तो मित्रों ये था आज का लाइव, राम मंदिर का लाइव, आज का विशेष मुद्दे का लाइव। और देखिए आज जो पूरी ऊपर जो सारा जो बात करते हैं सिर्फ राम ही राम की बात है। मैं समझता हूँ कल भी सिर्फ राम ही राम की बात होगी, कोई दूसरी बात होने वाली नहीं है। तो कुछ लोगों ने आज सोचा होगा सुशांत के केस में, लेकिन नहीं, आज हम बिल्कुल भी डिस्कशन किसी भी दूसरी चीज़ का नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान राम के आगे सारी चीज़ें बहुत, बौनी कहना तो बेकार हो जाएगा, मतलब बहुत गलत हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी। तो ये तो कुछ है ही नहीं, एक कण मात्र भी नहीं है हम लोग। तो भगवान और इंसान का कोई कंपैरिजन नहीं होता। तो जब भगवान की बात हो रही तो सिर्फ भगवान की बात होगी, किसी और की नहीं होगी। जय श्री राम फ्रॉम गुजरात, विशाल दवे जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कंट्रीब्यूशन के लिए। तो कल आपने थोड़ा डरा ही दिया था, अच्छा वो कल वाला वीडियो, ओके, मैं कोशिश करता हूँ कल वाला वीडियो जो है वो एक्चुअली एक ब्लास्ट का है। और अच्छा मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, रुकिए 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 जाइए मत, एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। लोगों का जो दिल बदल रहा है ना, आपने देखा प्रियंका वाड्रा का दिल बदल गया है ना, खुद वाड्रा का दिल बदल गया, ईसाई होकर वो भगवान राम की पोस्टर लगा। मेरे को लगा, मैंने कहा किसी ने फर्जी ट्वीट बना दिया होगा। मैंने जाके वॉल पर देखा, अरे वाह वो तो वाकई में मौजूद है। और अब आपको बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, ज़रा ये देख लीजिए, ये पीसीसी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय है, ये कांग्रेस के झंडे हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ भी राम आ गए, भगवान श्री राम, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी नीचे लिखा हुआ दिख रहा ना आपको, ठीक है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। देवराज प्रधान जी कहते हैं सर क्या केंद्र सरकार ममता के लिए कुछ नहीं बोलता है, राम नाम लेने वाले को खाली वजह से पीटा है? हाँ देवराज जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था राज्य का मामला होता है, इसलिए राज्य में गलत लोगों को नहीं चुनना चाहिए। तो बहरहाल लेट्स कम बैक टू द पॉइंट कि अब सब लोग राम की ओर हैं। देखिए अब लोग जो बार बार बोल रहे हैं ना हिंदुत्व गवर्नमेंट आ गई, नहीं नहीं नहीं, हमें गवर्नमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बोलते हैं राम मंदिर बन रहा, नहीं नहीं, राम मंदिर भी ज़्यादा बड़ी बात ये है, ज़्यादा बड़ी बात जो है वो ये बात है कि अब हर आदमी राम की बात कर रहा है। जो लोग राम को काल्पनिक बता रहे थे वो भी राम राम जपने लगे, ये ज़्यादा बड़ी बात है। यही करना था, यही हमारी जीत है जहां आज हम ले आए हैं, है ना। इसलिए किसी पार्टी किसी उस पर नहीं, आप अपनी ताकत पर विश्वास रखिए और इतना याद रखिए कि जब आप संगठित होते हैं, जब आप एक होते हैं, तब आप राम मंदिर भी बनवा सकते हैं, तब आप सब कुछ कर सकते हैं, इसको याद रखिए। तो मित्रों इसलिए संगठित रहिएगा, है ना, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने आपसे कहा, लोगों को लग रहा है ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो चिट्ठी है उससे बड़े लोग परेशान हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ 30 से 50 साल का आपका मंदिर है, बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, ठीक है, क्योंकि आबादी तो आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। राजेश शर्मा जी कहते हैं सर आई वॉन्ट अ
स्पीच ऑफ श्री मोदी जी वेरी ब्यूटीफुल स्पोकन, वेरी लर्नड मैन, जय श्री राम। राजेश शर्मा जी धन्यवाद आपको कंट्रीब्यूशन के। यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी का एक चैनल है, नरेंद्र मोदी के नाम से, मोदी जी का है, वहाँ आपको उनकी स्पीच हमेशा लेटेस्ट स्पीच और पुरानी सारी स्पीच मिल जाएंगी। निरंजन नायक जी जय श्री राम जय राम जय जय राम। आपको भी श्री राम जय राम जय जय राम। निरंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। और आप सब इसी प्रकार से जुड़े रहिए, इसी प्रकार से सहयोग करते रहिए, इसी प्रकार से कदम ताल मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते रहिए। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहें। इसी प्रकार कांग्रेस षड्यंत्र जिहादी अलतकिया जी, अविनाश जी, इसी प्रकार लगातार हमारी मनोकामनाएं पूरी होती रहे। भगवान राम की आप सब पर कृपा हो, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर भगवान राम का आशीर्वाद हो, उनकी कृपा हो, और आप सब भगवान राम की कृपा से खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। योग अशोक योगी जी की तरह राम मंदिर की लख लख बधाइयाँ। नितिन जी जय श्री राम। जय श्री राम अशोक जी, आपको भी इसी कामना के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ आप सबसे। एक बार फिर आप सबको, चिराग जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। एक बार फिर आप सबको शिलान्यास की, राम मंदिर शिलान्यास की बहुत 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 शुभकामनाएं। और इसी प्रकार आप सब जुड़े रहिएगा। जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।